सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ण मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी जिनको स्वरूप जान राग के भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन धन तिन हित काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अरहंतों की और पंच परमेष्ठियों की जैसी दशा है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए, इसके उपाय की चर्चा चल रही है। प्रवचन सार ग्रंथाधिराज विराजमान है आचार्य कुंद स्वामी की यह अनुपम कृति, दार्शनिक कृति, अद्वितीय दार्शनिक कृति है। आज भारत क्षेत्र का कोई भी दार्शनिक ग्रंथ इस प्रवचन सार की बराबरी नहीं कर सकता है। वस्तु व्यवस्था का इतना सुंदर निरूपण किया है जो अपने आप में अद्भुत है। वस्तु व्यवस्था का निरूपण करते हुए भी आत्म तत्व का अवलंबन और आत्मानुभूति की जो विधि बतलाई है वो किसी भी रूप में समय सार के मर्म से कम नहीं दिखती। कल चर्चा कुछ चली थी समय सार ग्रंथ की 144वीं गाथा पक्षातिक्रांत, और जो चर्चाएं समझ लीजिए आप प्रज्ञा छेनी संबंधी चल रही है, वो जो समय सार की चर्चाएं हैं जो निर्विकल्प अनुभूति के लिए है, बस वैसी ही चर्चा यहाँ इस प्रवचन सार 80वीं गाथा में है। अरहंतों को जानो, बोलते अरहंतों को जानो अपने को पहचानो, ऐसे भजन भक्तियों के अंदर बोलते हैं ना। तो अरहंतों को जानने की विधि क्या है, फिर आत्मा को कैसे जानना, फिर अरहंतों को जानने से आत्मा को कैसे जानने में आएगा। बोले वो प्रतिबिंब हैं, उनको देखने से अपना स्वरूप दिखता है। अरे वो शेर है और हम क्या हैं? उनको शेर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं सवा शेर। ये हेमचंद जी साहब है, कुछ भी कह सकते हैं पंडित जी। ये सवा क्यों लगा दिया इन्होंने? देखो सवा शेर का मतलब होता है जो शेर नहीं है। क्या सच में नहीं? सवा में जो सवापन जोड़ दिया है ना वो सब बराबर कर दिया आपने। यहाँ अरहंतों से ज्यादा नहीं बढ़ाना है, जहाँ ज्यादा बढ़ने की बात हुई वहीं तो गड़बड़ चल रही है, और जितना बढ़ा हुआ है उसको ही तो निकालना है। तो ये जो सवा शेर बना है ना, तो इस सवा पने को निकाल देना तो शेर रह जाएगा, तो अरहंत बन जाएगा। जैसे अरहंत है वैसा मैं हूं। अरे शेर होते हुए भी इसने आज तक कभी अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, और जिस माहौल में रहता है, जिनके बीच में उठता बैठता है, अपने आप को भी वैसा ही अनुभव करने लगता है। रागियों के बीच में बैठ करके अपने आप को रागी समझने लगा, मिथ्या दृष्टियों के बीच में बैठकर अपने आप को मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, दुखी समझने लगा। मनुष्यों के बीच में बैठता है तो समझता है मैं भी तो ऐसा ही हूं, और ये कह रहे हैं तू ऐसा नहीं है, तू तो अरहंतों जैसा है। एक बार देख, ये तेरे स्वरूप को दिखाते। ये वीतरागी जिन बिंब जिन मंदिर में विराजमान, ये मेरे प्रतिबिंब को दिखाते हैं, उनको देख।
जैसे उस शेर ने देखा ना कल जिसको दिखाया था, क्या देखा उसने? सामने वाले को देखा और फिर अपने आप को देखा और फिर मिलान किया, बोले ऐसा ही मैं हूं। तो अपने को अपना स्वरूप दिखाने के लिए सामने कोई शेर मिलेगा क्या? कौन सा शेर मिलेगा सामने? बोले अरहंत परमात्मा। ये वेदी पर विराजमान जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं ये साक्षात प्रतिबिंब है हमारा, ये शेर के समान है। उनको देखो और कैसे देखो? वितराग भाव से देखो। मैंने कल परसों भी बात कही थी, जिन्हें दर्शन नसीब नहीं होते उनके अभाग्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी करो लेकिन दर्शन जरूर करो। कुछ भी करो, आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह पर रहो, लेकिन जिनेंद्र देव के दर्शन ना मिले तो अपने आप को फील करो कि कुछ कमी लग रही है। जैसे भोजन किए बिना कुछ कमी लगती है ना, कि नहीं साहब बम्बई में रहते हैं, इतना दूर रहते हैं, रोज दर्शन करना नहीं होता, नहीं चलेगा भाई साहब। जिस दिन दर्शन नहीं उस दिन भोजन नहीं। बोलो अब करेगा कि नहीं दर्शन? हाँ, इतना हो सकता है जहां मंदिर ही ना हो वहां तो आप क्या कर सकते हो? प्रथम तो ऐसी जगह पर रहना नहीं चाहिए, आप छोड़ दो वो जगह। और कदाचित ऐसी जगह पर जाना पड़े तो फिर जनवाणी है अपने स्वरूप को दिखाने वाली। तो वीतरागियों को देखो, उनकी वीतरागी छवि ये हमें वीतरागता के दर्शन कराती है। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो के भव भव का फेरा गया। उनकी वीतरागता को देखकर अपनी वीतरागता को देखो। अरहंत परमात्मा से अपने मिलान की यहाँ चर्चा चल रही थी। द्रव्य रूप से मिलान किया, गुण रूप से मिलान किया और पर्याय से मिलान करते हुए मैंने कल अनेक बिंदु आपके सामने रखे थे। कितने याद हैं आप लोगों को? मैं वापस यहाँ लिख करके लाया हूँ अभी, जो मैंने बताए थे वो सब, और वो सब आपको नंबर वाइज सुनाऊंगा अभी। उससे पहले हम एक बार कुंद कुंदाचार्य की दृष्टि से मूल गाथा का पाठ कर लेते हैं। याद हो गई ना मतलब भाई? थोड़ी, अरे क्या बात करें, थोड़ी थोड़ी आपके उल्लास को देख करके तो सब याद करेंगे। तो अभी इतना ही कि मेरे को, मैं कौन सा पूछ रहा था आपसे? चलो कोई बात नहीं। जो जान दिया अरहंतम दौवत गुणत पज्जयतेहिं, सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादित सलयम। अरहंतों को देखो और उनके पास जो चीज है वो अपने पास में भी है और नहीं दिख रही है तो तलाशो। कल क्या हुआ? शाम को मेरा प्रवचन वहां था आपके मुनि सुब्रतनाथ चित्रालय में, है ना, यहाँ गज के क्या नाम है, नासिक रोड पे, वहां। तो मैं वहां से आते समय वो प्रतीक स्टोर से, प्रतीक स्टोर है ना, तो वहां से वो किसमिस लाया था, पैकेट था बंद, वो लाया यहाँ। तो उसको आज सुबह जब खोला तो उसमें से वो गोल्ड का कॉइन निकला। और उसी समय वहीं से, मेरे को मालूम नहीं था उसके अंदर, फिर मैंने दूसरा पैकेट खोला, क्या 2 लाया था, तो दूसरे में भी गोल्ड का कॉइन निकला। आप लोगों का क्या मन हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? ऐसा है क्या? और बोलो, हमारे साथ साथ में मार्केट से चाय का पैकेट खरीद के लाए आप, और मैंने खोला आपके सामने और उसमें से यदि गोल्ड के 2-4 कॉइन निकले और आप भी लाए थे, तो आप क्या करोगे? या मैं भी देखूं?
ये काम करता है कि नहीं व्यक्ति? ये ऐसा उत्साह होता है कि नहीं इसको कि यार वही उसी दुकान से जो पैकेट मैं लेकर के आया था, इनके पैकेट में यदि ये माल निकल रहा है कोई डायमंड के पीस निकले हैं, तो मैं भी लाया था, तो अभी देखो खड़ा है उसके सामने और मन में चल रही है मैं भी देखूं तो जरा क्या है। अरे यही कह रहे हैं यहाँ, जब जिन मंदिर में जिनेंद्र देव के सामने गया और उनको देखा तो ये पता लगा कि उनके आत्मा रूपी पैकेट में से अनंत ज्ञान और अनंत सुख के रत्न निकल रहे हैं। तो बोलो अपने पैकेट को चेक करना कि नहीं करना? उनके माल क्या निकल रहा है? ये कहां से निकल रहे हैं? ये जो अनंत सुख निकल रहा है उन अनंत परमात्मा में, ये कहां से निकल रहा है? ये जो अनंत ज्ञान और केवल ज्ञान दिखाई दे रहा है, ये कहां से निकल रहा है? बोले इनके उस आत्मा रूपी पैकेट से। क्या? और यही तो पैकेट मेरे पास में भी है, तो जरा तलाशो तो अंदर में है कि नहीं, अपने पास में वो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि सुन भैया, यदि उनको मिला है तो तुझे भी अवश्य मिलेगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा कि उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो काम किया था ना, वही काम हमें करना पड़ेगा। अच्छा, कब मिलेगा भैया? आपके पैकेट में से रत्न निकले, अब मेरे पैकेट में से कब निकलेंगे? पैकेट को खोल दो, पैकेट को खोलेगा तो निकलेगा ना। अरे छोड़ो निकलने की बात, कहीं किसी स्कीम में कूपन मिलता हो ना, किसी जगह पर स्क्रैच कार्ड मिलता हो कि आप ये खरीदो और ये स्क्रैच कार्ड है, तो आप क्या करते हो? सामान लेने के पहले स्क्रैच करके देखते हो, देख तो लो, देखो तो इसमें क्या मिलने वाला है। ये भाई साहब यहाँ बार बार में समझा रहे हैं तुम्हारे को, अरहंतों से मिलान करके देखो, रंच मात्र फर्क नहीं दिखाई देगा, रंच मात्र फर्क नहीं दिखाई देगा। देखो जो फर्क दिखता है उसकी खबर है, ऐसा नहीं कोई एकांत से ऐसा नहीं मान ले कि अपने को अरहंत समझ बैठे हैं। हम तो समंत भद्राचार्य के शिष्य हैं। आचार्य देव ये कहते हैं कि सुनो भैया, एक बात मान करके चलो, हम जो भी कहते हैं सो अनेकांत से कहते हैं। हमारे यहाँ स्यादवाद है, हमारे यहाँ एकांत नहीं है, इसलिए जो बात कही गई है उसे विवक्षा से समझना। तो जब हम अरहंत बनने की बात कहते हैं तो जो पर्याय में जितनी अल्पता, पूर्णता, राग और वीतराग की जो दशा दिखाई देती है सो तो है, यहाँ तो समानता दिखा रहे हैं, क्योंकि उन जैसा बनना है ना। कितनी समानता है, देखो पहला पॉइंट इस समानता का। कल हमने क्या कहा था? एक तो ये कि वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं, जैसे वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं वैसे ही वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट करने की शक्ति मेरे में है। इस अपेक्षा से दोनों समान है। क्यों साहब? वे बन गए हैं, उनके प्रकट दशा हो गई है, और हमारे वो दशा प्रकट नहीं है अभी वर्तमान समय में, तो लेकिन शक्ति मौजूद है। इस अपेक्षा से दोनों समान हैं। दूसरा पॉइंट, उनकी पर्याय एक समय मात्र की है, हमारी पर्याय कितने टाइम की है? कोई फर्क दोनों में? पर्याय का काल कितना है? एक समय मात्र, हमारा भी एक समय मात्र है, कोई फर्क नहीं है। पॉइंट नंबर 3, उनकी कुल पर्यायों की संख्या अनंतानंत है क्या? और मेरी भी कुल पर्यायों की संख्या अनंतानंत है। उनकी पर्यायों की संख्या कितनी है? जितने 3 काल के समय, और मेरी पर्यायों की संख्या कितनी है? 3 काल के समय। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, उनकी पर्याय का स्वभाव उत्पाद व्यय है, और मेरी पर्याय का स्वरूप क्या है? उत्पाद व्यय। कोई फर्क दिख रहा है आपको? एक समानता दिख रही है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, अरहंत परमात्मा के ज्ञान गुण में से ज्ञान पर्याय ही निकलती है, लेकिन मेरे ज्ञान गुण में से पता नहीं कौन सी पर्याय निकलती है, ज्ञान ही निकलती है। अच्छा, उनके चारित्र गुण में से चारित्र पर्याय निकलती है, लेकिन मेरे चारित्र गुण से कौन सी पर्याय निकलती है? चारित्र पर्याय निकलती है। ये क्या चक्कर है भाई? उनके भी उन गुणों से वैसे ही पर्याय
और मेरी भी गुणों से गुणों के अनुरूप ही पर्याय निकल रही है, इस अपेक्षा से भी आपस में समानता है। 5 हो गए। छठा पॉइंट, उनकी पर्यायों के क्रम में परिवर्तन संभव नहीं है और मेरी पर्यायों के भी क्रम में परिवर्तन संभव नहीं है। बोलो, पर्याय देख रहे हैं, पर्यायों की क्रम की अपेक्षा से बात कर रहे हैं रमणीक भाई। उनकी पर्याय जो है वे क्रमबद्ध है ना, और हमारी पर्याय अक्रम है। पर्याय पन्ने मिलान करने की बात कर रहे हैं। 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। 7वां पॉइंट, द्रव्य और गुण सब उनकी पर्याय तो शुद्ध है और हमारी पर्याय तो अशुद्ध है। लोग ऐसा कहते हैं ना। तो 7वां पॉइंट सुनो, द्रव्य और गुण से जब अरहंत परमात्मा का मिलान किया तो अगले समय उत्पन्न होने वाली पर्याय नियम से शुद्ध ही उत्पन्न होती है, तो पर्याय भी मिलान को प्राप्त होती है। क्या? जब द्रव्य से समानता है, क्षेत्र काल भाव से समानता है, गुणों से समानता है, ये समानता फील होती है क्या? जिस व्यक्ति को द्रव्य और गुणों की ये समानता अनुभव में आती है, उसके आगे आने वाली पर्याय नियम से निर्मल पर्याय ही होती है, वो पर्याय भी समान हो जाती है, निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। 7 हो गए। 8वां, फिर कहते हैं साहब उनकी तो वीतराग अवस्था है और हमारी तो सराग अवस्था है। ये फर्क भी है ना। आखिर कहाँ वे वीतरागी और कहाँ में सरागी? कि नहीं, तू पर्याय को उपाधि से निरपेक्ष देख तो तेरे को समानता नजर आएगी। पर्याय को कैसे देखना है? उपाधि से निरपेक्ष देख। तू उपाधि सहित देखता है, इसलिए तेरे को ऐसा दिखाई देता है कि उनकी पर्याय अलग है और मेरी अलग है। उपाधि से निरपेक्ष देखेगा, राग की उपाधि से निरपेक्ष। वे राग निकल गया है इस उपाधि से निरपेक्ष, अपनी पर्याय को राग सहित देखता है तो रागी पर्याय नजर आती है। उनकी पर्याय को राग के अभाव से देखता है तो वीतरागी नजर आती है। मैं कहता हूं राग का सद्भाव और राग का अभाव, इन दोनों से निरपेक्ष पर्याय मात्र को देखा जाए तो दोनों की पर्याय एक समान नजर आएगी, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। देखने का नजरिया है, आप कैसा देख रहे हैं अनंत परमात्मा को। बहुत बिंदु हो सकते हैं, 8 बिंदु मैंने आपको यहाँ निकाल करके सामने रखे। अब जरा ये बतलाओ कि अंतर भी कुछ है कि नहीं है। यार देख, इतनी देर से समझा रहे हैं तो अंतर तो अनादिकाल से देख ही रहा है ना। अब अंतर दिखा के क्या करें तुझे? कोई व्यक्ति ये भी नहीं साहब जो अंतर है वो भी बता दो। अरे अंतर नहीं देखना है, ये अंतर देखते रहे इसलिए अंतर बना रहा। अब ये अंतर मिटाने के लिए दोनों में समानता को देखना पड़ेगा। तो साहब अब तो समझ लिया ना, अरहंतों का स्वरूप समझ लिया, अपना भी स्वरूप समझ लिया। अरहंतों को द्रव्य से जान लिया, अपने को वैसा ही जान लिया। उनको गुण से जाना, अपने को गुण से जाना, उनको पर्याय से जाना, अपने को पर्याय से जाना। तो अब दर्शन हो गया कि नहीं गया? हिमांशु भाई गया ना अब तो दर्शन हो? अभी तक तो गया नहीं। कितने 7वां प्रवचन है ना ये, अभी तक तो गया नहीं। अब ये नहीं गया तो मैं क्या करूं? मैं तो चला जाऊंगा। ये चले जाना चाहिए। तो कह रहे हैं भैया सुनो, जानने से जान तो लिया आपने लेकिन स्वीकार नहीं किया। क्या कहा? कहा ना, जो जान दी अरहंतम सो जान दी अपाणम। और फिर मोह खल जाति तत्सलयम नवत्व गुणत्व पज्जयते। द्रव्य गुण पर्याय से जानो, आत्मा को जानेगा, मोनाश को प्राप्त हो जाएगा। नितिन भाई है ना। तो अब ये कह रहे हैं, अब ये नाश को क्यों नहीं हुआ जान लेने के बाद भी? तो कहा तूने जाना तो सही, जान तो लिया ऊपर ऊपर से, तूने अंदर से उस बात को स्वीकार नहीं किया। तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि साहब आप पिछले 6 प्रवचनों से ये कह रहे थे जानने से काम होगा, जानने से काम होगा, तो आज कह रहे हो जानने से नहीं होगा, स्वीकारने से होगा। तो जानने से होगा कि स्वीकारने से होगा? कि सुन भाई, आचार्य देव जानना कहते ही उसे है जिसमें स्वीकार हो। जिसने स्वीकारा नहीं उसने जाना नहीं।
आप नोट्स बना लो, एक एक पॉइंट लिख लो पर्याय से समानता के, जान लो उसको, याद कर लो उसको, रट लो। लेकिन ये कह रहे हैं जानना तब कहलाएगा जब स्वीकार होता है। तत्रूप परिणमन कर जाने का नाम जानना होता है। उस रूप परिणमन न करें तो उस जानने को जानना कौन कहे? कि साहब मैं जानता हूं अरंतों को, कि तू जानता ही नहीं है अरंत को। कि नहीं साहब द्रव्य गुण पर्याय से जानता हूं, उनके स्वरूप को जानता हूं, अपने स्वरूप को जानता हूं, कि तू जानता ही नहीं। और सुन, ये स्वीकार पूर्वक जाने तो भी अभी जो जानना चल रहा है ये विकल्पात्मक जानना चल रहा है। और आचार्य देव आगामी पंक्तियों में निर्विकल्प होने की विधि बताते हैं। द्रव्य का लक्षण क्या कहा था कल? गाथा का पाठ तो करना है ना, पूरा टीका पढ़नी है ना, संपन्न तो होगी नहीं। संपन्न सबको अपनी अपनी करनी पड़ेगी। सुनील भाई, लोग कहते हैं पंडित जी गाथा तो पूरी कर जाओगे ना, पूरी करके जाओगे ना? मैंने कहा ये गाथा क्या कह रही है? मोह खलु जाति तस्य लयम। मेरी तो मैं पूरी कर लूंगा, आपकी आप जानो। सबको अपने अपनी पूरी करनी पड़ेगी भाई। किसी के खाने से किसी दूसरे का पेट नहीं भरता है। क्या क्या कहा? द्रव्य का लक्षण क्या कहा? अन्वय सो द्रव्य है, पंक्ति है इसमें, पढ़ी थी ना कल, टीका पढ़ रहे हैं अपन आगे। अन्वय सो द्रव्य, वही ये जो प्रत्येक पर्याय में जो एक बहता हुआ नजर आता है वो द्रव्य का लक्षण है। अन्वय, अन्वय के विशेषण सो गुण और व्यतिरेक सो पर्याय। व्यतिरेक माने भेद। व्यतिरेक कहते हैं एक का दूसरे में नहीं होना, ये व्यतिरेक कहलाता है। व्यतिरेक माने होता है भेद, व्यतिरेक माने होता है भिन्नता, व्यतिरेक माने होता है अलग अलग पना। तो अन्वय में जो अलग अलग पना आपको दिखाई दिया वो व्यतिरेक है। जैसे बालकपना, युवापना, वृद्धपना। तो बालक और युवा, युवा में बालकपना नहीं है, बचपन में वृद्धावस्था नहीं है, तो ये अभाव है ना एक का दूसरे में। इसका नाम है व्यतिरेकपना। समझ में आ रही है बात? व्यतिरेक किसे कहें? एक का दूसरे में। कितने अनादि अनंत प्रवाह क्रम में देखो आप, तो जो हमारे को राजा श्रेणिक दिखाई देता है वही हमारे को नारकी दिखाई देता है। उसी को हम कहते हैं कि महापद्म नाम से प्रथम तीर्थंकर होंगे। जो जीव हमारे को मारीची दिखाई दे रहा है वही जीव हमारे को महावीर दिखाई दे रहा है। कभी उसी को हमने शेर की पर्याय में देख लिया, कभी उसी को हमने पुनर्वा भील की अवस्था में देख लिया। तो ये भेद क्यों दिख रहे हैं? ये पर्याय की अपेक्षा से भेद, ये पर्याय का लक्षण है। पर्याय विविधता को दिखाती है। यथा, देखो आप, यथा लिखा है इन्होंने 141 का लास्ट लाइन मिल गया। यथा, यथा यह चेतन है, चेतन है, चेतन है, इस प्रकार का अन्वय वह द्रव्य है। अन्वय ये चेतन है, चेतन है। चेतनता कब नहीं है? चेतनता सदा काल है। चेतन वो द्रव्य है। अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है। देखो, द्रव्य के लिए प्रयोग किया चेतन और गुण के लिए प्रयोग किया चैतन्य। तीन शब्द मिलते हैं, एक है चेतन, एक है चैतन्य, एक है चेतना। तो चेतन है द्रव्य, चैतन्य है गुण और चेतना है पर्याय। चेतन द्रव्य के चैतन्य गुण की चेतना पर्याय, ऐसा द्रव्य गुण और पर्याय। देखो फिर क्या कहा? चेतन तो हो गया द्रव्य और उसके आश्रित रहने वाला चैतन्य माने ज्ञान। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है ना। गुण तो बहुत सारे हैं आत्मा में, लेकिन ज्ञान गुण की मुख्यता से बात करते हैं। चैतन्य विशेषण वह गुण है और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से, क्योंकि उसके काल का परिमाण कितना है? एक समय मात्र का। परस्पर अप्रवृत्त, परस्पर अप्रवृत्त, एक दूसरे में घुसता नहीं है। दो हैं, एक समय की पर्याय, एक समय की मर्यादा वाला कालखंड
दूसरा एक समय की मर्यादा वाला कालखंड, परस्पर अप्रवृत्त, एक दूसरे में नहीं जाएगा। अप्रवृत्त, अन्वय व्यतिरेक वे पर्याय हैं। अन्वय माने तो वही, और अन्वय का व्यतिरेक, उसमें जो खंड खंड पड़ गए उसका नाम है पर्याय, जो कि चित्त विवर्तन की ग्रंथियां हैं, आत्मा के परिणमन की गांठें हैं। ये क्या है चित्त विवर्तन की ग्रंथियां? चित्त विवर्तन की ग्रंथियां, चित्त माने चैतन्य, चैतन्य भगवान आत्मा, वो आत्म तत्व, उसका विवर्तन, विवर्तन की ग्रंथियां माने चैतन्य 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 बना है ना, तो उसकी जो पर्याय हैं वो चेतना की ही गांठ है। समझ में आ रही है बात? माने वो जो रॉ मटेरियल है ना, जैसे समझो आप कि चित्त विवर्तन की ग्रंथियां इस तरह से लगाना, जैसे समुद्र में उठने वाली लहरें, वो लहरें कौन से रॉ मटेरियल से बनी हैं कि वही समुद्र, कुछ अलग नहीं है। माने कोई व्यक्ति ऐसा समझ लेवे कि ये पर्याय तो अलग है और ये द्रव्य अलग है। पंचाशरी काय में कहते हैं पज्जय विजुतम दम्वम, दम्भ विजुता है पज्जय अलक्ति, दोनों मनन भूतम भावम दोनों परवेति। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पर्याय कुछ और नहीं है, ये उस चित्त विवर्तन की ही ग्रंथियां हैं। आगे एग्जाम्पल देकर के बात कही है, हार का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। हाँ, लहरों से अलग नहीं, वो उठती है ना, वो नई नई है, अलग अलग सेपरेट है, वो एक के बाद एक। जैसे रस्सी हो ना, रस्सी क्या, सूत के धागा हो, माला बनती है ना सूत के धागे की, तो उस धागे की माला में वो जो मणिये दिखाई देते हैं, वो मणिये किसके होते हैं? गांठ के। लेकिन वो गांठ किसकी है? उसी सूत की। समझ में आया सब देवीलाल साहब? माने वो जो सूत का जो धागा है, जो प्रवाह दिखाई दे रहा है, उस धागे में एक गांठ बांधी, उसके जस्ट बगल में दूसरी गांठ बांधी, उसके बगल में तीसरी गांठ बांधी, तो ये जो ग्रंथि दिखाई दे रही है, अब जब माला फेरते हैं तो एक गांठ, फिर दूसरी गांठ, फिर तीसरी गांठ, तो ये जो ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां हैं पर्याय की जगह, ये जो गांठें दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो गांठ है, ये चित्त विवर्तन की ही ग्रंथियां हैं, माने उनमें चैतन्य ही व्याप्त होता है प्रत्येक पर्याय में, इसलिए ऐसा कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी रहने की अपेक्षा से मत लगाओ यहाँ, है ना? अच्छा, और रहने की अपेक्षा से भी लगाओ तो प्रत्येक पर्याय अपने समय पर रही हुई है, खचित है क्या? वो पर्याय अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती है, उसी जगह पर। टाइम साइकिल में यदि आप जाकर के देखोगे तो प्रत्येक पर्याय अपने समय पर खचित नजर आएगी, इसलिए ग्रंथियां क्या है, विलीन नहीं हो गई, खत्म नहीं है वो। हाँ साहब बोलिए। हाँ, भौतिक माला का दृष्टांत। हाँ, वही 99 में दिया है। हाँ, भौतिक माला 99 में मोतियों की माला ये दिखा है यहाँ, ये रहा। आगे देखो, पढ़ता हूँ मैं आगे फटाफट, क्योंकि ये समय अपने पास में बहुत सीमित है। 28 मिनट हो गए हैं अभी तक। हाँ, ये आप लोग हंसते हो, मेरे सामने घड़ी दिख रही है, तो इसलिए कह रहा हूँ, चल रहा है टाइम। हाँ, अभी 29 सेकंड हो गए। देखिए, अब इस प्रकार मिल गया। अब इस प्रकार त्रैकालिक को भी, है तो त्रैकालिक वस्तु तीनों कालों में, उसको भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव एक ही काल में समझ लिया। जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है, उसी प्रकार अब ये देखो भेद समझाए, भेद दिखाए, अभी भेदों को अभेद में ले जाकर निर्विकल्प अनुभूति तक ले जाना चाह रहे हैं। दर्शन मोह नष्ट होगा ना? दर्शन मोह नष्ट कैसे होगा दिलीप भाई? तो कह दिया आपने साहब, अनंतों को जानो द्रव्य गुण पर्याय से, जानो आत्मा को जानो द्रव्य गुण पर्याय से। बोले जान लिया ना, मिलान कर लिया। बोले नहीं, मिलान का फल ये है कि भेद ना दिखाई दे।
ये मिलान करके वो जो भेद दिख रहे थे, अब वो भेदों को गौण करते करते वो भेदों को अभेद तक ले जा रहे हैं, और अभेद तक ले जा करके फिर ऐसा निर्विकल्प चैतन्य प्रकाश की बात करेंगे अंतिम लाइन में जाकर के, और फिर ये कहेंगे कि वो रत्न मुझे प्राप्त हो गया। देखो ऐसा अंतिम लाइन में क्या लिखा है, अंतिम लाइन पढ़ लो पहले, फिर बाद में अंत में दोबारा पढ़ूंगा। टीका की अंतिम लाइन बिल्कुल लास्ट में जहां 181 शुरू हो रहा है उसके ऊपर। अब इस प्रकार मिल गया। 181 कहां शुरू हुआ, 181 गाथा जहां शुरू हो रही है उसके जस्ट पहले, हाँ ये इसके ऊपर, बस इसके ऊपर वाली लाइन देखो क्या लिखा है। अब इस प्रकार मैंने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है, तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है, ऐसा विचार कर जागृत रहता है। 81 के पहले नीचे नीचे उतारो, ऊपर नहीं, नीचे नीचे उतारो। इसके और उसके पेज में फर्क है थोड़ा, पीडीएफ के पेज में ये अलग बुक से लिया गया पेज है, कोई बात नहीं। इसके बाद शुरू होता है, कल भी कही थी लेकिन मानोगे नहीं आप लोग। मैं पढ़ के सुना रहा हूं ना तो मान लो ना, कल भी तो कही थी ऐसी बात। चलो मैं तो वापस पढ़ता हूँ, यहाँ जहां थे वहीं आ जाओ भैया। अब आ गया, ये आ गया। देखो अब इस प्रकार मैंने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है। किस प्रकार प्राप्त कर लिया है, अब वो विधि बताते। चिंतामणि रत्न मिलने वाला है, अमृत चंद्राचार्य को मिल गया। किस किस को चाहिए चिंतामणि रत्न? चाहिए ही नहीं यार, हाँ वो मत देना, सही बात है। लेकिन मिल गया है, ये मिला कहाँ है? ये 80 में मिला है, 80 में मिला है, क्या होने की सावधानी दी। हाँ 80 में ये चिंतामणि रत्न मिलेगा, अभी मिलने वाले हैं। चिंतामणि रत्न तो समझ लो आप ऐसा रत्न है, उससे बहुमूल्य है ये, क्योंकि चिंतामणि रत्न आपको लौकिक अनुकूलताएं दिलाने में समर्थ है, और ये आपको पारलौकिक ऐसा अतीन्द्रिय आनंद दिलाएगा जो चिंतामणि रत्न नहीं दिला सकता है। लेकिन क्या लिखा इन्होंने, मानो चिंतामणि रत्न मिल गया है, मैंने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है, जो चाहिए था वो हासिल हो गया। कैसे हो गया प्रभु, विधि बता दो जल्दी से, हम भी जान ले। तो देखो अभी क्या था, द्रव्य देखा था, गुण देखा था, पर्याय देखी थी, ठीक है। अनंत परमात्मा का द्रव्य देखा था, अनादि अनंत दिख रहा था हमारे को, उनके गुण देखे थे, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य शक्तियां, ऐसे अनंत गुण शक्तियां उनमें मौजूद है। फिर अनंत परमात्मा की पर्याय देखने लगे, तो अनंत परमात्मा की पर्याय देखने पर वितरागता दिख रही थी, सर्वज्ञता दिख रही थी, ये सब पर्याय हमारे को दिख रही थी। लेकिन जब उनकी बारीकी में देखा तो ज्ञान की ज्ञान, दर्शन की दर्शन, ऐसी पर्याय दिखी। फिर अपने को देखा तो अपने को भी वैसा ही द्रव्य दिखा, वैसा ही गुण दिखा, और वैसी ही पर्याय दिखी। तो बोले द्रव्य गुण पर्याय 3 दिख रहे हैं अभी क्या दिख रहे हैं सुनील भाई? द्रव्य भी दिख रहा है, गुण भी दिख रहा है, और पर्याय भी दिख रही है। अब सुनो, जब तक ये 3 दिखते रहेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। अब ये अभेद कर रहे हैं, अब अभेद कैसे करें उसको, उसकी विधि देखो। इस प्रकार संक्षेपण करते हैं। इस प्रकार त्रैकालिक को भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है। मोतियों को मान लो आप, झूलते हुए हार में अंतर्गत मानोगे कि नहीं मोतियों को? अब जो हार है, 3 चीजें हैं। एक जगह है हार, दूसरी जगह है हार के मोती, और तीसरी जगह है सफेदी, हार की सफेदी। 3 शब्द याद रखना उदाहरण में 3 बातें कही। पहला कहा हार, ठीक है, सिर्फ हार। दूसरा कहा हार के मोती, ठीक है, और तीसरा कहा हार की सफेदी। तो कहा हार तो है द्रव्य, ठीक है, और उसके जो मोती हैं ये हैं पर्याय कह रहे हैं यहां, और हार की जो सफेदी है वो है गुण,
क्वालिटी है ना उसकी, उसकी सफेदी, उसकी चमक जो दिखाई दे रही है, ये उसका गुण है। इसी तरह से अभी उदाहरण को एक एक में गर्भित करके भेद को तोड़ाएंगे और फिर वस्तु में किस तरह से उसके विकल्पों को तोड़ना है वो विधि देखिए। देखो क्या कहा, जैसे सेकंड लाइन इस पैराग्राफ की कहाँ है, इस प्रकार त्रैकालिक वाले की सेकंड लाइन, जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है, मोती को अंतर्गत कर लो आप हार में ही, उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके, माने उन चित्त विवर्तों को देख रहे हैं तो चित्त विवर्त न दिखे, चेतन में संक्षेपण कर लो, है तो चेतन ही है, क्या देख रहे हो आप लहरों को देख रहे थे तो लहरों को देखते हुए आपने कहा अरे है तो समुद्र ही, आप उसको लहर मत देखो, उसको समुद्र में अंतर्भाव कर लो उन लहरों को। तो चित्त विवर्त जो दिखाई दे रहे थे, माने जो चेतन की उठने वाली पर्यायें थी, ज्ञान 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 जो पर्यायें दिखाई दे रही थी, वे पर्यायें न दिख करके चेतन ही दिखने लगे। तथा विशेषण विशेषता की वासना का, ये थे गुण, विशेषण विशेष्य क्या थे, गुण थे ना, गुण गुणी का भेद, उस वासना का अंतर्धान होने पर, माने भेद नहीं रहे उसका गुण गुणी का, जैसे सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है। हमने अरे साहब कितना चमक रहा है, चमक देखो इसकी, चमक देखो इसकी, अरे चमक मत देखो हार देखो। तो चमक को क्या किया हमने, चमक को हार में अंतर्हित कर लिया। उसी प्रकार चैतन्य को, चैतन्य माने गुण, उसको चेतन में ही अंतर्हित करके जैसे मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर क्या कहा, सुनो वापस, ज्ञान 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 ज्ञान, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पर्याय उत्पन्न हो रही है। बोले मति ज्ञान श्रुति ज्ञान मत देखो इन पर्यायों को, इनको तो संक्षेपण कर दो आप पहले गुण में, ऐसा करो, ये पर्याय गुण से उत्पन्न हो रही है ना, ये मति ज्ञान था, ये श्रुति ज्ञान 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 का विषय बना। बोले नहीं ज्ञान ही है, और ये जो ज्ञान था ये ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान भी आत्मा ही है। समझ में आई बात? यहां ऐसा कहना चाह रहे हैं, देखो भाई हार को खरीदते समय तो अनेक विकल्प खड़े होते हैं, अनेक प्रकार के भेद खड़े होते हैं, अनेक प्रकार के चित्त में इस तरह की जिज्ञासाएं खड़ी होती है, ये कितनी चमक है इसमें, इसके मोती कैसे हैं, इसकी वजन कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, कितने तरह के विकल्प खड़े होते हैं। तो कहा सुन, ये जितने विकल्प खड़े हुए थे, अब इन सारे विकल्पों को उस हार में ही अंतर्धान कर दे। अंतर्धान माने होता है अदृश्य कर देना, अंतर्धान माने छिपा देना। सारे के सारे जो विकल्प उठ रहे हैं हार के संबंध में, उन सारे विकल्पों को तोड़ दो और विकल्पों को तोड़कर हार का अनुभव करो। यदि हार को पहनते समय यदि तुम्हें मोती दिखाई देंगे, यदि तुम्हें हार की चमक दिखाई दे रही है, तो तुम हार का वेदन नहीं कर पाओगे। तो फिर साहब ये कराया क्यों है आपने, ये बताओ। फुटनोट में लिखा है क्या कुछ है? फुटनोट में लिखा है, पढ़ लो यहाँ। हार को खरीदने वाला मनुष्य हार को खरीदते समय हार, उसकी सफेदी और उसके मोतियों इत्यादि की परीक्षा करता है। अभी हमने क्या किया पिछले 6 प्रवचनों में, परीक्षा किया। किसकी परीक्षा किया? कि ये चैतन्य तत्व और उस चैतन्य तत्व के गुण और इसकी पर्यायें, और इनकी परीक्षा की हमने अरहंत परमात्मा की और अपनी। कसौटी पे कस करके देखा ना, परस्पर में मिलती हुई दिखाई देती है। किंतु अब मिलान कर लेने के बाद अब क्या करना, असली नकली का मिलान कर लिया आपने और मालूम चल गया कि ये प्योर है, अब क्या करना बोलो? अरे भाई किसी जगह पर भोजन करने के लिए गए और आपको विकल्प खड़ा हुआ कि साहब ये सब मर्यादा का, शुद्ध बाजार का तो नहीं है कुछ भी, तो सब निर्णय हो गया। अब क्या करना बोलो अनुज भाई? अब तो भोजन का आनंद लो। अब किस बात का विकल्प है? जब आपको पता लग गया कि यहाँ मिलावट नहीं है, जब आपको पता लग गया कि यहाँ असली माल है, पहले तो निर्णय के लिए विकल्प खड़े करना।
विकल्पात्मक भूमिका में ये सारे निर्णय के लिए विकल्प खड़े किए जाते हैं, निर्णय के लिए किए जाते हैं, परीक्षा के लिए किए जाते हैं, किंतु बाद में सफेदी और मोतियों को हार में ही समाविष्ट करके, सफेदी भी मोती भी हार में ही समाविष्ट करके उनका लक्ष्य छोड़कर वह मात्र हार को ही जानता है। यदि ऐसा न करे तो हार के पहनने पर भी उसकी सफेदी आदि के विकल्प बने रहने से हार को पहनने के सुख का वेदन नहीं कर सकेगा। उदाहरण है तो देखो आप, इसी तरह से उसी प्रकार ऊपर वाली लाइन देखो, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर, अब हमने अरहंत को देखा था, उस कसौटी से मिलान किया, अरहंत तो कसौटी पत्थर थे भाई साहब, माल तो अपना है ऐसा थोड़ी ने, अरहंतों का सुख नहीं मिलेगा हमारे को, उनसे लेना नहीं है। अरहंत तो कसौटी पत्थर थे, तो अपना माल अरहंतों की कसौटी पर कस करके देखा तो भाई तो ऐसा ही है, इसमें और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। ये देखो अब क्या कह रहे हैं, आत्मा को जानने पर उसके उत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है, इसलिए निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होता है। और इस प्रकार विकल्प नहीं है, अब चंचलता नहीं है, अब दीपक का प्रकाश जैसे हिलता है, दीपक की लौ जैसे हवा के आधार पर इधर उधर होती है, ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, ऐसे उस जीव के मोहांधकार निराश्रयता के कारण अवश्य में प्रलय को प्राप्त होता है। अमृतचंद्राचार्य को पूरा हमने यहाँ वांच करके देखा। अब इन्होंने जो विधि बतलाई है, इस विधि को अप्लाई करो। थोड़ी कठिन हो गई ना बात थोड़ी सी सीरियसनेस लग रही है, लग रहा है ना ऐसा, मतलब वो सरलता नहीं है जो पिछले 5-6 दिन के अंदर जो सरलता थी वो आज नहीं है। धीरे धीरे क्या है, वो प्रगाढ़ता होती चली गई। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी और कुंद स्वामी भी इस बात को महसूस कर रहे थे। जिस बात को आप देखो, योग्य गुरु होते हैं वे शिष्य की फीलिंग्स को फील करते हैं, उनको पता लगता है। जैसे मुझे पता लग गया ना कि आप लोगों को समझ में कम आया है। ये सब पर्याय में लागू होते हैं, बोले भेद खड़े हुए ना, ये सब पर्याय में। षट कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को प्राप्त निर्मल अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूँ, जो 73वीं गाथा की टीका के अंदर जो चर्चा की, तो बोले ये जो विकल्प खड़े होते हैं ये सब कर्ता कर्म क्रिया संबंधी विकल्प खड़े हुए हैं, उन सबको अंतर्धान कर दिया। कोई विकल्प नहीं है हमारे को, कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, पर्याय क्या है, किसी तरह का कोई विकल्प नहीं। तो यही बात आचार्य कुंद स्वामी को भी नजर आई कि थोड़ी जटिलता दिख रही है। अमृतचंद्राचार्य को भी दिखा व्याख्या में कि थोड़ी सी जटिलता दिख रही है यार, बात जिस सरलता से शुरू की थी ये चलते चलते कठिन हो गई। तो फिर उन्होंने, और ये बात रजनी भाई को भी समझ में आ गई थी क्या, इसलिए इन्होंने मेरे से कहा था कि 80वीं गाथा के साथ साथ में 86 को भी लेना क्या, लेकिन मैंने नहीं ली, माना नहीं मैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब इनसे बैर करके क्या करेंगे हम रहना तो इन्हीं के साथ में हमारे को। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जितनी कठिनता दिख रही है इसकी सरलता का उपाय प्रकारांतर से 86वीं गाथा में बता दिया। 86 मत खोलना, मैं सुनाता हूँ, मेरे पे भरोसा करो। क्या क्या कहा उन्होंने, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, फिर सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट, द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। अब समझ में आई क्या बात है? मैंने यदि आपको नहीं समझ में आई है कोई बात, ये दर्शन मोह के क्षय की विधि यदि समझ में नहीं आई है, इस प्रक्रिया में यदि आपको कहीं कुछ ऊंच नीच नजर आ रहा है, कुछ ऐसा लगा, तो इन्होंने कहा प्रकारांतर से एक उपाय हो रहे भैया, कि हम बताओ ना कोई दूसरा उपाय हो तो, कोई सरल उपाय हो तो बतला दो दर्शन मोह के नाश करने का, कि है एक सरल उपाय। बोले क्या है,
द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। यदि आप ये चाहते हो कि दर्शन मोह का नाश हो तो क्या करना चाहिए? तो क्या होगा स्वाध्याय करने से? कि देखो, पहले तो विकल्पात्मक भूमिका में तत्व निर्णय होगा। टोडरमल जी साहब बार बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बात कहते हैं, तत्व विचार। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार कर, तत्व विचार कर। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में कई बार कहा, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में कहा, बुद्धि पूर्वक तेरा काम तो तत्व विचार करना ही है। बुद्धि पूर्वक तेरा कार्य तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाना ही है। इसके आगे का काम दर्शन मोह के नाश का काम अपना नहीं है। हम तो कर भी नहीं सकते, परद्रव्य में हमारी क्या चलेगी? दर्शन मोह जड़ है, उसमें हमारी नहीं चलती, उसमें कुछ करना नहीं है, हमें अपना काम करना है। तो अपना काम क्या किया हमने? बोले पहले भेद करके जानो, ऐसे द्रव्य हैं, ऐसे गुण होते हैं, ऐसे पर्याय होती है। तुम्हें पर्याय समझ में नहीं आए, पर्याय की क्वालिटी और पर्याय की विकास होकर कैसी अवस्था प्रकट होगी, यदि तुम्हें इस बात का अंदाजा लगाना हो तो देख अनंत परमात्मा को, ऐसी प्रकट होगी। मूर्तिकार दिखाता है ना, इस पत्थर से प्रतिमा कैसी बनेगी? बोले ऐसी बनेगी, ये देख। कि साहब मेरे दर्शन मोह का नाश हो जाएगा तो कैसा सुख प्रकट होगा कि देख अनंतों को, ऐसा। कि साहब यदि मैं इन सारी बातों को जान के अपने में लीन हो जाऊंगा तो कैसा ज्ञान प्रकट होगा कि देख अनंतों को, ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होगा, ऐसी वितरागता प्रकट होगी। तो ये सब भेदात्मक प्रक्रिया चल रही है, ये सब विकल्पात्मक प्रक्रिया चल रही है। द्रव्य गुण पर्याय, इन तीनों के भेद संबंधी विकल्प जब चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं है। हाँ, हार का उदाहरण देकर के कही ना बात, माने जब तक आपको मोती दिखाई दे रहे हैं, उसकी सफेदी दिखाई दे रही है, तब तक आप उस हार का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले मोतियों और हार में जो सफेदी है वो दिखना बंद होकर हार मात्र दिखे क्या, फिर वेदन होगा उसका। तो बोले ये जो है ना, ये पंखा, कितनी पंखुड़ियां हैं इसमें, इसमें कितनी है? ये अनंत भगवान है। ये क्या है? ये अनंत है। और वो कितने है? वो क्या है? वो जो चल रहा है वो हम जैसे संसारी प्राणी है। तो इनको देख, कितने दिखे? ये 3। तो वो उसमें दिख नहीं रहे हैं, तो इनको देख के निर्णय करो उसमें कितने हैं। इनको देख करके उसमें निर्णय किया 3। तो ऐसे ही हमने निर्णय किया कि मेरे भी आत्मा में वही द्रव्य है, वैसे ही गुण हैं और वैसे ही पर्याय हैं। ये भेद रूप निर्णय किया कि सुन अब, लेकिन ये जब तक ये भेद दिखते रहेंगे तब तक हवा का आनंद नहीं आएगा। अब क्या करें? हवा का आनंद लेने के लिए क्या करें? स्विच ऑन करो। तो स्विच ऑन किया तो क्या हुआ? अब कितने दिख रहे हैं? नेवलाल जी, आप उसमें कितने दिख रहे हैं? एक भी नहीं दिख रहे, एक भी नहीं दिख रहे। तो नहीं दिख रहे तो है कि नहीं है? माने हो, लेकिन दिखना बंद हो जाए तो हवा का आनंद आएगा, और जब तक दिखते रहेंगे तब तक हवा का आनंद नहीं आएगा। माने जिस तरह से हवा का आनंद लेना हो तो पंखे की पंखुड़ियां, माने ये 3 का विकल्प जब तक बना रहेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। और जब ये 3 होते हुए भी 3 को नहीं मिटाना है, दर्शन को निकाल के नहीं फेंकना है, ज्ञान को निकाल के नहीं फेंकना है, द्रव्य गुण पर्यायों को अलग अलग नहीं करना है, 3 को 3 रहने दो, लेकिन 3 का विकल्प टूट जाएगा तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति अवश्य होगी। और जिसको ऐसे अरहंतों के साथ में मिलान करते हुए, जब अपने स्वरूप को जानते हुए विकल्पात्मक भूमिका में उस निर्विकल्प होने का निर्णय प्रकट होता है, फिर विकल्प जिसके टूटते हैं उसे निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है, फिर उसका दर्शन मोह भी नाश को प्राप्त हो जाता है। तो अरहंतों को जानकर अपने दर्शन मोह को नाश करने की इस सुंदर विधि की चर्चा जो यहाँ आचार्य कुंद स्वामी और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने बतलाई है, हम यदि इस रूप में अभ्यास करेंगे
तो अवश्य ही हमारा भी दर्शन मोह नाश को प्राप्त होगा। फिर क्या होगा? हो मेरी ऐसी दशा, हमारी भी एक दिन ऐसी ही दशा हो जाएगी, हम सबकी ऐसी ही दशा हो। इसी मंगल भावना से बात को यही विराम देता हूँ।